तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। किससे सूरज या चांद, किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। सबसे हसीन, परम सुंदर, सर्वगुणों के सागर, सर्वशक्तिमान, उस प्यार के सागर, सच्चे माशूक के हम सभी आशिक आत्माएं। इतना सुंदर, इतना प्यारा जो आशिक माशूक हम सबको मिला है, मन तो डायरेक्टली और निरंतर उसकी याद में मगन रहना चाहिए। ऐसा प्यार करने वाला, इतना सुख देने वाला, हमारी हर बात समझने वाला, हमारी हर बात का रिस्पॉन्स करने वाला, ऐसा सच्चा साजन कहे, सच्चा माशूक कहे, वो सारे संसार में और पूरे कल्प में कभी नहीं मिलता। सिर्फ इस संगम युग पर हम ब्राह्मणों का ये सौभाग्य है कि हम भगवान के आशिक बने हैं। देहधारियों के ऊपर आशिक होना, ये तो जन्म जन्मांतर हमने किया, लेकिन अब वो समय है जब हम डायरेक्ट खुदा के आशिक बनते। लेकिन ऐसे सच्चे आशिकों की क्या निशानी होगी? कहने को तो हम कह देते कि हाँ, हम आशिक है बाबा के, लेकिन सच्चे आशिक किसको कहा जाएगा? सिर्फ बोलने से हम बाबा के आशिक नहीं हो जाएंगे। आशिक में भी नंबरवार आज बाबा ने बताया है। तो सच्चे, वफादार, बिल्कुल पक्के वारिस किसको कहा जाएगा? बड़े प्यार से उस प्यार के सागर का अनुभव करते हुए हम सभी सुनेंगे बाबा के ये महावाक्य 24 अक्टूबर 1981 के, जिसका सार है सच्चे आशिक की निशानी। सच्चे आशिक की निशानी। तो रूहानी माशूक शिव बाबा
अपने सच्चे रूहानी आशिकों के प्रति बोले, पहुंच गए सभी बाबा के सामने। आज बाबा की दृष्टि में, बाबा के पूरे जो वाइब्रेशंस है उसमें बस प्यार ही प्यार महसूस करना, और फिर साथ साथ अपने दिल रूपी दर्पण में भी हम देखते जाएंगे जो जो निशानियां बाबा बताएंगे वो मेरे अंदर कितना है, कितना परसेंटेज में हम अपने आप को उसमें नंबर दे सकते हैं। तो बाबा पूछते कि आज बाप कहाँ आए हैं और किन से मिलने आए हैं। जानते हो किस रूप से विशेष मिलने आए हैं। जैसे बाबा का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाबा मिलन मनाने आए हैं। जानते हो लोगों ने यह जो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं। बाबा आज पूछते यह गलती है या राइट है। वैसे उन्होंने रूप कहकर फिर कच्छ मच्छ पता नहीं कौन कौन से रूपों में दिखा दिया। शब्द सही है, बाबा के अनेक रूप हैं। जैसे अनेक संबंधों के अनेक रूप बाबा के हो जाते हैं। कभी पिता है, कभी शिक्षक है, कभी साजन है, कभी भाई है, कभी सच्चा दोस्त है, कभी मेरी माँ बन जाता है, कभी गाइड बन जाता है। ये अनेक रूप तो है बाबा के, लेकिन दुनिया वालों ने उसके भाव को नहीं समझा। शब्द ठीक है लेकिन भाव बदल दिया, बिगाड़ दिया। तो इस समय बाबा अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। तो एक के अनेक रूप, अनेक संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना। तो भक्त भी तो राइट है। तो आज चलो अनेकों संबंध अनेक रूप की बात तो हो गई। तो आज बाबा किस रूप से मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं। ऊपर हेडिंग सुन के ध्यान पे आ रहा है सभी के। आज बाबा किस रूप में है हमारे सम्मुख। बाबा कहते आज की मुरली में भी वह संबंध सुना है। उस दिन जो बाबा की मुरली चली थी साकार की, जो सुबह क्लास में सुनाई गई होगी, तो उस आधार पर बाबा के कह रहे हैं कि आज मुरली में भी सबने वो संबंध सुना है। तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए। आज रूहानी माशुक रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। इसमें भी अपना कितना सौभाग्य का नशा अनुभव होना चाहिए। दुनिया में कोई बहुत सुंदर, कोई बहुत स्मार्ट या बहुत धनवान व्यक्ति किसी को अपने युगल के रूप में चुने, अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चुने, देखो उसके खुशी का पारावार नहीं रहेगा। उसका क्या, उसके घर वालों का क्या, कि हमारी लड़की का रिश्ता बहुत अच्छी जगह हुआ है और यहाँ किसने पसंद किया मुझे। डायरेक्ट उस रूहानी माशुक, वो हम रूहानी आशिक से मिलने आए हैं। रूहानी माशुक आप आशिकों को कहाँ मिलने आए हैं। आदि के समय कहाँ पर ले जाते थे, याद है ना। यज्ञ हिस्ट्री में देखा जब ये सिंध कराची में थे सभी, तो बाबा सागर के किनारे क्लिफ्टन पे ले जाते थे सभी। वो चित्र फोटोज भी है, देखे होंगे कईयों ने हिस्ट्री हॉल में। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर और साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर शीतलता की चांदनी में रूहानी माशुक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। प्रेमियों के मिलने के ये कुछ बहुत फेवरेट स्थान होते हैं, या तो सागर के किनारे मिलना, या पहाड़ी पर मिलना, या शीतल चांदनी में वो एक मिलन का सुख लेना। तो आज बाबा ने उन तीनों बातों को बता दिया। सर्व गुणों और शक्तियों से, सर्व खजानों से संपन्न सागर के कंठे पर, ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, या फिर शीतलता की चांदनी में
ये मिलन हो रहा है। सागर है संपन्नता का और पहाड़ी है ऊंची स्थिति की, और सदा शीतल स्वरूप हो गया चांदनी। तीनों ही साथ में है। वहां तो देखो दुनिया में सागर कहीं होगा, पहाड़ कहीं होगा, यहाँ तो बाबा ने तीनों साथ बोल दी। तो आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिकों को देख हर्षित हो रहे हैं। और कौन सा गीत गाते हैं? कौन सा है प्यार का गीत बाबा के? लिखे सभी कमेंट में, क्योंकि बाबा ने भी सबको पूछा है। हम भी बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो बता दे बाबा को अपने प्यार का गीत। बाबा मेरे लिए कौन सा प्यार का गीत गाता है, मैं बाबा के लिए कौन से प्यार का गीत गाता हूँ। दिल के बहुत करीब होते हैं। वैसे तो देखो आज चाहे फिल्मी जो लव सॉन्ग्स हैं, फिल्मी जो प्रेम के गाने बने हुए हैं, या अपने बाबा के जो ज्ञान के आधार पर कई सारे गीत बने हुए हैं, बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे हैं। लेकिन हर एक की पसंद के हिसाब से कुछ गाने खास फेवरेट होते हैं, कि कैसा भी मेरा मूड हो, अगर मैं वो गाना सुन लूं ना, एकदम मूड मेरा ठीक हो जाता है। कई तरह की कंप्लेंट्स है, कई तरह के दुख दर्द है, प्रॉब्लम्स है जीवन में, लेकिन जैसे ही वो गाना गुनगुनाऊं और सुन लूं कहीं से, एकदम मन की तार बाबा के साथ जुड़ जाती है। वो प्यार की बरसात बाबा से अनुभव होने लगती है। कई बार साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि ऐसे गीतों का संग्रह अपने पास होना चाहिए। एक अलग से प्लेलिस्ट बना के, एक अलग से एल्बम बना के अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, जहां कहीं रखना है वो जरूर रख लीजिए। ऐसे तो जो आया सॉन्ग वो सुन रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, वो एक अलग बात होती है। लेकिन दिल के खास करीब कुछ गाने होते हैं हमारे, लगता है कि बस मेरी ही फीलिंग्स को वो सिंगर बोल रहा है या बोल रही है। तो ऐसे कुछ गीत बाबा पूछ रहे हैं। और बाबा के सामने जो भी बच्चे बैठे थे, तो हर एक ने अपना अपना गीत सुनाया बाबा। कोई पूरा पूरा गीत वाली बात नहीं है जैसे आप लिखते हैं कमेंट में, बस गीत की एक लाइन, आधी लाइन जो शुरू की हम बोलते हैं मुरली में जैसा आता है, तो ऐसे कईयों ने कई सारे गीत सुनाए बाबा को। बाबा के तो वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाबा तो सभी का गीत सुनते हैं। बाबा भी मेरे लिए प्यार का गीत गाते, और मैं जो दिल से प्यार से बाबा के लिए गीत गाती, वो भी बाबा सुनते हैं। भले हर एक का अलग अलग गीत होगा, अलग अलग भाषाओं में भी हो सकता है, लेकिन बाबा सबका सुनते हैं। सबके दिल के उद्गार बाबा तक पहुंचते हैं, और बाबा उसका रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो आशिक अपना गीत गा रहे हैं, और माशूक आपके गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए जो भी गीत गाओ सब ठीक है, कोई इसमें सही गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि दिल की बात है ना। प्यार जिसके लिए कहते हैं कि प्यार में सब कुछ माफ होता है, कोई नियम काम नहीं करता प्यार। और वैसे भी प्यार में गीत गाने, हो सकता है मुझे कोई गीत और अच्छा लगे, कोई और बहन को कोई और अच्छा लगे, आपको कोई और गीत अच्छा लगे। तो इसलिए शुरुआत में ही कहा कि जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी बाबा की प्रति फीलिंग्स को जो व्यक्त करता है, ऐसे गीत। तो जो भी गीत गाओ सब ठीक, सबको बाबा स्वीकार कर लेता है। हर एक के स्नेह के बोल बाबा भी उतने ही स्नेह से सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप, यह रूहानी आशिक और माशूक का है। दुनिया में तो कई तरह के वो धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब की बातें आ सकती है। यहाँ आशिक और माशूक के संबंध में ये बहुत सहज है, निरंतर याद का संबंध रह सकता है। उस स्वरूप में हम टिक सकते हैं। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद
भुलाते भी भूल नहीं सकती। ये प्यार की निशानी है। तो आज हर एक आशिक के स्नेह को देख, क्या देखा? आशिक अनेक और माशूक सिर्फ एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते कि मेरा माशूक। सबका माशूक थोड़े ना कहा जाता है, ये तो पर्सनल वाला प्यार होता है ना। तो मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है, तो सागर बेहद है। इसलिए जितना भी स्नेह ले, फिर भी सागर अखुट है, संपन्न है। ऐसा नहीं कि जैसे दुनिया में होता है, अगर मान लो कोई 2 शादियां कर लेता है तो उसको 2 पत्नियों में प्यार को बांटना पड़ेगा, फिर वो समय भी उतना बांटना पड़ेगा, जो भी पैसा है, एनर्जी है, जो भी साधन है, गिफ्ट्स हैं, वो उस तरह से देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो, सागर है, जिसको जितना चाहिए ले सकते हो, जब चाहे, जितना चाहे, जितनों को भी चाहिए। इतना सागर अखूट है, कम नहीं पड़ सकता किसी को। कंप्लेंट नहीं हो सकती कि बाबा उसका ध्यान ज्यादा रखता है, मेरा कम रखता है, क्योंकि उसका इसका होता ही नहीं, बस मेरा है माशूक। सबका होते हुए भी मेरा है, और वो मेरेपन का पूरा जो अधिकार है, कंप्लीट बाबा की जो अवेलेबिलिटी मेरे लिए है, उसके सर्व खजाने जो मेरे लिए है, उसकी केयर जो मेरे लिए है, हर रोज जो मुझे वरदान और नए नए खजानों की गिफ्ट्स जो मुझे देता है। अब सोचो कितना वर्णन करो और उस प्यार में डूबते जाओ, कम नहीं पड़ेगा। अखुट है सागर, इसलिए मुझे कम तुम्हें ज्यादा, ये बातें यहाँ नहीं। लेने वाले जितना चाहे, स्नेह के भंडार भरपूर है। लेने वाले चाहे लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर 1 देता है। ये नहीं कि ये मेरी फेवरेट रानी है और ये थोड़ी सी कम फेवरेट है। देने वाला सबको एक जैसा दे रहा है, नंबर 1 दे रहा है, फर्स्ट क्लास दे रहा है। लेकिन लेने में हम कम ज्यादा हो जाते हैं, लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। बहुत गहरी बात बाबा ने कही। प्यार करना, तुम बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा। प्यार प्यार में चलना एक बात होती है, लेकिन उस प्यार के आधार पर जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उस जिम्मेवारी को निभाना, तोड़ निभाना, इसमें नंबर बन जाते हैं। मेरा माशूक सब कहते, लेकिन मेरा कहते हुए भी करते क्या है? जानते हो क्या करते हैं? बाबा के सामने तो बड़ी प्यार भरी बातें करेंगे, मेरा माशूक, मेरा साजन, और फिर करते क्या है? बताओ, बाबा हम ही से पूछ रहे हैं, क्या करते हो? कहा तो बाबा को मेरा, लेकिन कई देहधारियों में भी बुद्धि लटकी हुई है, कईयों में वो सहारा ढूंढते हैं, और फिर जब फेरा लगाने के बाद थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। ठीक है ये बात? जब मेरा माशूक है तो फर्स्ट याद ही वही आए, कहीं और फेरा लगाने की मुझे जरूरत क्या है? या अभी भी डाउट है कि मेरी जरूरतें मेरा माशूक पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कहीं और देखते हैं। उसके जितना प्यार वैसा सुख, वैसे खजाने, उतनी अंडरस्टैंडिंग और किस में हो सकती है? तो कहीं और फेरा लगाने की हमें जरूरत ही क्या है? लेकिन बच्चों को बाबा ये देखते हैं, कई अन्य सहारे बना रखे होते हैं, और वहां से जब धोखा मिलता है, उस तरह का साथ सहयोग नहीं मिलता, थक जाते हैं, फिर कहेंगे बाबा और तो बस कोई साथ देने वाला है नहीं, बस आप ही हो सच्चे सहारे, बस अब आप ही संभालो इस काम को, मुझे भी आप ही संभालो, बाकी तो सब धोखा देने वाले, दुख देने वाले।
क्यों दुख धोखे के भी अनुभवी बनते हो? 63 जन्म अनुभव किया ना, अब फिर फेरा लगाने, फिर भटकने की बात क्यों आती है बीच में? एक तो ये बाबा ने कमी बताई, फेरा लगाते थक जाते, फिर आकर कहते बाबा बस मेरे तो बस आप हो, आपके सिवाय कोई नहीं ध्यान रख सकता हमारा, कोई नहीं है और हमारा, सबको देख लिया, सबको परख लिया। बाबा कहते कि पूरे दिल से प्यार निभाओ ना। और दूसरा, कई आशिक नाज भी बहुत करते, नखरे करते। क्या नाज करते? दीदी दादी को देखकर बाबा पूछ रहे हैं कि नाज नखरे तो साकार में आपके आगे भी तो बहुत करते हैं ना। इतना नाज दिखाते हैं, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो ऐसे चलेंगे, आपका काम है हमें बदलना, हम तो ऐसे ही हैं। बाबा की बातें बाबा को सुनाने का नाज रखते हैं। सुप्रीम टीचर ने मुझे बदलने के लिए कुछ बातें सुनाई, शिक्षाएं दी, और उन्हीं बातों को लेकर बाबा को सुनाना शुरू कर देते। या जो हमारे सामने निमित्त है, दादी दीदियां हैं, उनको सुनाने शुरू कर देते। एक बोल तो अच्छी तरह से याद करते हैं। प्यार प्यार में बाबा ने जो हम सबको बोला है कि बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, तो इसी बात को पकड़ लेते कि जैसी भी हूं, कैसी भी हूं, लेकिन आपकी हूं। तो माशुक कहते, देखो हंसी हंसी में ना बाबा ने बहुत गहरी रियलाइजेशन कराई है आज। सुनना भी ध्यान से और अंदर तक एकदम हिल जाना चाहिए दिमाग कि हम कहते क्या है और करते क्या है। ध्यान से सुनना। ठीक है, बाबा ने मुझे बोला कि बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, हम उतना ही वैसे ही बने रहना है क्या फिर आगे? देखो बाबा पूछ रहे हैं कि माशुक भी कहते हो तो हमारी, लेकिन जोड़ी तो ठीक बनाओ ना। अगर समान जोड़ी नहीं होगी तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? माशुक सजा सजाया, संपन्न संपूर्ण, और आशिक बिना श्रृंगारी हुई, शोभेगी? मान लो कोई गरीब की कन्या को भी शादी करके ले आता है कोई अमीर घर में, ठीक है, घर में वो जैसी भी थी, लेकिन अब इस घर में आने के बाद, अमीर धनवान घर में आने के बाद, उसके भी कपड़े साज श्रृंगार सारा कैसे बना देता है, ताकि मैं फिर कहीं जाऊं, मेरी पत्नी साथ जाए तो वो समाज में शोभा भी दे। या ऐसे चलेगा कि पति तो बड़ा सूट बूट में फैशनेबल लाखों का सूट पहना हुआ है और पत्नी फटे हाल है? अच्छा लगेगा? लौकिक एग्जाम्पल के साथ बाबा समझा रहे, यहाँ भी तो आशिक माशुक माना क्या, पति पत्नी ही तो हुआ ना, साजन सजनी है। मेरा साजन मेरा माशुक सजा सजाया, और मैं कह रही हूँ कि मैं जो हूं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। यहाँ बाहर के कपड़े और ज्वेलरी डेकोरेशन की बात नहीं, या आंतरिक गुणों के श्रृंगार की बात है। क्या ये शोभा देगी जोड़ी? आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस में और आशिक काली ड्रेस वाली, दागों वाली ड्रेस पहने हुए, तो क्या अच्छा लगेगा? क्या समझते हो? क्या समझते हो, अच्छा लगेगा? और फिर कहते क्या है, हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है। तो बाबा कहते कि जब माशुक ड्रेस ही परिवर्तन कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं पहनते हो? वो दागों वाली ड्रेस को साफ करने में क्यों लगे हुए हो? नया ड्रेस दे रहा है ना बाबा, उसको पहनो। दाग मिटाने में भी समय क्यों गवाए? क्योंकि माशुक का बनना अर्थात सबका परिवर्तन होना। जीवन बदल गई, पहचान बदल गई हमारी। इस नए जन्म के नए संस्कारों के साथ हम चले ना, पुराने संस्कारों से स्ट्रगल करने की जरूरत ही क्या है? सुन रहे ध्यान से? तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस को स्मृति में क्यों रखते हो? क्यों लाते हो स्मृति? बार बार बुद्धि में धारण उसको क्यों करते हो?
चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? वहां तो कोई दाग नहीं लग सकता। चमकीली दुनिया चाहे सूक्ष्म लोक को कहो, चाहे परम धाम को कहो। अभी एक नया गीत भी आया ना, वो चमकीली दुनिया। तो उस चमकीली दुनिया में चमकीले ड्रेस के साथ, चमकीले श्रृंगार के साथ, सबसे सुंदर चमकीले साजन के साथ रहो। फिर तो कोई दाग लगने की या पिछले दागों से कोई डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं रहती। तो हे आशिकों, इतना प्यार से आवाहन कर रहा है बाबा, हे आशिकों, सदा माशुक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में, अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। अपनाते हुए बाबा ने कंडीशन नहीं डाली, बस ठीक है जो हो जैसे हो मेरे। अपनाते हुए कंडीशन डालते तो हमारी एंट्री नहीं होती इस ब्राह्मण जीवन में। संगम युग में एंट्री नहीं होती हमारी। कितनी कमियां, कितने विकार, कैसे संस्कार। बाबा ने उस टाइम कुछ नहीं कंडीशन रखा, बच्चे जो हो मेरे हो, जैसे हो मेरे हो। लेकिन अब तो जब वो रिलेशन जुड़ गया, अब जब हम उसके घर में आ गए तो हम उसके समान बने ना। तो हे आशिकों, माशुक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में, अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशुक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करते हैं? एक तो बाबा ने कहा नाज नखरे बहुत करते हैं। दूसरा क्या बताया था? एक नाज नखरे बहुत करते, दूसरा कहते मेरा माशुक लेकिन फिर भी कहीं कहीं फेरा लगाते रहे। एक और बात बाबा समझा रहे हैं, वो भी रमणीक बात। जो वादा किया है माशुक ने आशिक के साथ कि साथ ले जाएंगे, कहा है ना बाबा ने कि साथ लेके जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशुक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते। शरीर के भारीपन की बात नहीं, आत्मा का, मन का भारीपन। कई तरह की बातों को इकट्ठा करके रखा हुआ है, कई तरह के विकार और विकर्मों का बोझ है। आशिक है हल्का फुल्का, और सॉरी माशुक है हल्का फुल्का, और आशिक इतने भारी बन जाते हैं जो माशुक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या ये जोड़ी भी अच्छी लगेगी? तो माशुक कहते हैं हल्के बन जाओ। तो क्या करते हैं? हल्के होने का जो साधन एक्सरसाइज है वो करते नहीं, तो हल्के कैसे बनेंगे? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना? कौन सी रूहानी एक्सरसाइज? अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी। अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी फरिश्ता, और फिर अभी अभी साकार में कर्मयोगी। अभी अभी विश्व सेवाधार, तो सेकंड में स्वरूप बन जाना, ये है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हो? क्या करते? वेस्ट का वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में, कोई संकल्पों के, और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। समय को, संकल्पों को, शक्तियों को वेस्ट करते हैं। कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेस्ट का वेट बढ़ने के कारण माशुक समान डबल लाइट नहीं बन पाते। तो सच्चे आशिक की निशानी माशुक के समान, जैसे वो सजा सजाया श्रृंगारा हुआ है, चमकीली ड्रेस चमकीली दुनिया में रहने वाला है, उसमें भी समान,
और हल्का होने में भी, जिसके लिए बाबा ने विशेष 2 सॉल्यूशंस दी। एक तो निराकारी आकारी साकारी की एक्सरसाइज, और दूसरा वेस्ट का वेट, उसको खत्म कर। तो ऐसे जब माशूक के समान बनेंगे तब कहलाएंगे सच्चे आशिक। माशूक जो है, जैसा वैसे समान बनना। ठीक है पसंद? तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक के समान आशिक हो। या वो बेमेल जोड़ी होती है, दुनिया में भी कई बार ऐसा होता है, एक बहुत काला होगा, दूसरा बहुत गोरा होगा, तो भी जोड़ी शोभेगी नहीं। एक बहुत लंबा अच्छा स्मार्ट हैंडसम है और सजनी बिल्कुल बौनी सी है, तो भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। समान वाली जोड़ी देखो कितनी अच्छी लगती। तो यहाँ बाबा भी कहते, शरीर की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, यहाँ टोटली आध्यात्मिक रूहानी बात, कि यहाँ भी माशूक के समान बन, ऐसे सच्चे आशिक बन। समानता ही समीपता लाती है। अगर समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं ना, 16,000 पटरानियां थी। अब 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए। अब ये श्री कृष्ण की बात नहीं है, श्री कृष्ण तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जहां सतयुग में उसका जब स्वयंवर होगा तो एक नारायण की एक लक्ष्मी होगी बस, इतनी हजारों रानियों की बात नहीं। ये अभी के चरित्र है। शिव बाबा परम साजन, परम माशुक, और उसके हम सभी आशिक। तो उन आशिकों में भी अगर 16,000 की, 16,108 की बात करें तो उसमें भी नंबर तो होंगे ना। एक माशुक के जो इतने आशिक दिखाए, लेकिन अर्थ नहीं समझते, रूहानियत को भूल गए, जिस्मानी बातों में ले गए सब बातों। सूक्ष्म जो चीजों को ध्यान में रखते हुए वो लिखे गए थे शास्त्र आदि, उसको बहुत स्थूलता में ले, लौकिकता में ले गए, इसलिए अर्थ का अनर्थ हुआ। तो आज फिर बाबा अपनी वाली पॉइंट पर आ रहे। आज रूहानी माशुक आशिकों को कहते हैं समान बन। है मंजूर बाबा की चाहना? समान अर्थात समीप बन। ठीक है। अच्छा, चांदनी में बैठे हो ना, शीतल स्वरूप में रहना अर्थात चांदनी में बैठना। सदा ही चांदनी रात में रहो, मन शीतल रहे, दिमाग ठंडा रहे, जैसे कहते हैं ना। तो सदा चांदनी रात में रहो। चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी, जहां देखेंगे चमकते हुए दिखाई देंगे। और सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। समझा कहाँ रहना है? माशुक को तो यही किनारा प्रिय है, तो हम भी माशुक के साथ साथ रहने वाले बनेंगे। ठीक है। खूब सारा प्यार लुटाते हुए बाबा ने अपने दिल के अरमान भी हमारे सामने रखे, और हमें क्या करना है, क्या बन के रहना है, कहाँ रहना है, ये भी हमारे सामने अपने दिल की बात रखी। तो बाबा के दिल के इन अरमानों को हम पूरा करके दिखाएंगे। इसी वादे के साथ आगे भी बाबा के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है। अच्छा, सदा माशुक के समान, साथ से साथ, हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी। साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात सहयोग। ऐसे मेरा तो एक माशुक, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले ऐसे सच्चे आशिकों को रूहानी माशुक का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, हम रूहानी आशिकों की
रूहानी बाप दादा रूहानी माशुक को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।